बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को प्लानट गाना चैनल में खुश आमदीद। तो टाइटल से और डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं खैबर रेजिडेंशियल पेशावर, और ये इनका मेन बूलीवर्ड है। स्टार्टिंग में मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, लेकिन खैर वीडियो काफ़ी लंबी है। जब वापसी पर निकलेंगे तो आप इनका मेन एंट्रेंस वगैरह देख लेंगे। और बताता चलूँ कि ये मैं जो है वो एक शादी के लिए गया था, तो रास्ते में नज़र पड़ गई इस पे। मुझे इस आज की तारीख़ तक मतलब पता नहीं था खैबर रेजिडेंशिया पेशावर, तो इसकी लोकेशन के बारे में और बाकी सारी डिटेल। अक्सर दोस्त कहते हैं कि पेशावर में कोई आजकल कोई सस्ती सोसाइटी है या मतलब किस्तों पर। तो फ़ोन नंबर आपको बोर्ड नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर आप स्टॉप करके इनका फ़ोन नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं और इन पे इनके डिटेल वगैरह और रेट वगैरह भी आपको दे देंगे। आते हैं लोकेशन वाइज। लोकेशन की बात करते हैं तो ये सरबंद में है। सरबंद का एरिया आपको पता होगा कि रिंग रोड पिश्तखरा चौक से चंद किलोमीटर आगे जाकर एक नहर आता है, उच्च नहर, जो फेज़ 6 फेज़ 7 या री ललमा आपने देखा होगा कि एक नहर के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। इसको आगे जाकर उच्च नहर कहते हैं। तो ये सोसाइटी बिल्कुल उसी नहर पर है, लेकिन सरबंद की साइड पर है। अचीनी के बेग से आते हुए ये नहर जो है आगे आते हुए सरबंद और बाड़ा को क्रॉस करते हुए सुलेमान खेल, माशू खेल और फिर आगे बड़ाबेर से आगे जाकर ये ख़त्म हो जाता है। तो गढ़ी चंदन तक, सॉरी, ये जाता है गढ़ी चंदन, जो न्यू पिशावर वैली के लिए इन्होंने ज़मीनें बनाई हैं। तो ये पूरा मतलब एक कैनाल चैनल है। खैर, उस पे फिर कभी बात करेंगे। वो भी एक वीडियो उस पे भी बन सकती है, कभी बनाएंगे नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए। इस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो मेन बॉलीवुड इनका काफ़ी बड़ा है। एरिया वाइज काफ़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। और कीमत के बारे में मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे थे, ऑफिस तो उनका बंद था क्योंकि संडे का दिन था, तो संडे को यूजुअली ऑफिसेज बंद होते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ चौकीदार वगैरह थे, तो उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 7 लाख रुपए पर मरला कैश पर और इंस्टॉलमेंट पर यहाँ मिल रहे हैं। तो पेशावर में आजकल इस रेट में तो आपको कहीं पर भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट नहीं मिलता। पेशावर डिस्ट्रिक्ट से बाहर फिर नौशहरा, आज़ाखेल वगैरह में आपको मिल जाते हैं। 12-13 लाख 14 लाख तक किस्तों में वहाँ पर आपको मिल जाता है 5 मरले का प्लाट। लेकिन ये फिर डिस्ट्रिक्ट पेशावर है और रिंग रोड बिल्कुल इसके करीब है। मतलब हार्डली 3 to 4 किलोमीटर, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 किलोमीटर होगा। लेकिन रोड की कंडीशन तो ठीक नहीं है, तो उस वजह से 10-15 मिनट लग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर रोड क्लियर हो तो आप 5-6 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये सरबंद का एरिया है। सरबंद आप लोगों को पता होगा कि बाड़ा के साथ ये बिल्कुल टच है। और इसकी सोसाइटी के साथ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट नहीं सॉरी राइट साइड पर बाड़ा रिवर भी बह रहा है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो वो बाड़ा रिवर बह रहा है। एरिया वाइज मैं फिर बताता चलूँ कि इनके पास काफ़ी बड़ा एरिया है। तो एरिया बड़ा होने की वजह से इनके मतलब कब्रिस्तान के लिए भी इन्होंने जगह वगैरह अलॉट की है, और उसके साथ साथ ग्राउंड्स वगैरह। और ग्राउंड्स तो ऑलरेडी एक क्रिकेट ग्राउंड भी इसमें था, वो वीडियो में आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह आप नहर की तरफ से उतरते हैं तो एक पूरी प्रॉपर एकेडमी जो है वो बनी हुई है। सामने इनका जो है वो ऑफिस है। फिर इसके साथ इनका जो है वो कब्रिस्तान का एरिया जो मुख्तस है, ऑलरेडी वहाँ पर कुछ कब्रें भी है। तो ऑलरेडी मतलब इस ज़मीनों पर किसी के जो है वो अपने आबाई कब्रिस्तान होगा। तो बाज़ डेवलपर तो जो पंजाब साइड पर है उसको भी उड़ा देते हैं, लेकिन इनने वो चीज़ बिल्कुल छोड़ी हुई है। ये मैं इनका मेन बुकिंग ऑफिस है। छोटी मोटी मशीनरी वगैरह भी लगी हुई है। तो ये एक वो कब्रिस्तान का एरिया जो
इनके मास्टर प्लान पर भी मैंने नेट पर अवेलेबल है, मास्टर प्लान में भी मैंने देखा है। तो ये एक चीज़ मैंने नोट की है कि स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं मेन बॉलीवुड, ग्रीनरी वगैरह, ग्रीन बेल्ट वगैरह, और चार दीवारी मतलब पूरे सोसाइटी से इन्होंने चार दीवारी वो की हुई है। तो मतलब लैंड इनके पास है वो मतलब जिस तरह बाकी टेक्सला साइट पर या बाकी सारे बहुत सारे एरियाज़ हैं, उनके पास ज़मीन जो है वो 200 कनाल होती है और फाइलें वो बेच देते हैं 800 कनाल की। तो उसमें बाद में बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो आते हैं। तो एज सच इसमें इशू नहीं होगा बनिस्बत पेशावर या रिंग रोड में जो टाउन्स है, तो वहाँ पर 12 लाख 13 लाख तक आजकल रेट चल रहा है पर मरला। तो उसके निस्बत से तो काफ़ी ये अच्छी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर भी मेरे लिहाज से तो ठीक है। थोड़ी सी मतलब रिंग रोड से बैक साइड पर है, लेकिन आजकल गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें हर किसी के पास अवेलेबल है, तो डिस्टेंट इतना कोई मैटर नहीं करता। मतलब एक जगह पर आपको 5 मरले का प्लाट 60-70 लाख पर मिले और एक जगह पर आपको 30-35 पर, तो हाफ़ कीमत पर, मतलब उसमें हाफ़ कीमत के फ़र्क है। ये भी शायद कुछ अरसे बाद यहाँ पर भी रेट इंक्रीज़ हो जाए, मैं क्लियर नहीं हूँ। लेकिन इनकी ये एक अच्छी चीज़ है कि एक दो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी थी। ये वो ग्राउंड है, वो एकेडमी है जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था। तो काफ़ी मतलब बच्चे वगैरह जो है वो यहाँ पर खेल भी रहे थे, गाड़ियों में भी आए थे। तो एज सच इस तरह कोई इशू भी नहीं है। और ये देख लें, इनकी बाउंड्री वाल की दीवार है यहाँ तक आई हुई है। तो ये अब हम वो नहर की तरफ तकरीबन पहुँच गए, जिसको उच्च नहर कहते हैं। ये फिर आगे जाकर फेज़ 6 और रीगी लल्मा हैदराबाद से गुज़रते हुए रीगी लल्मा DH तो कवर नहीं करता, लेकिन ज़ोन 5 जो है उसके साथ ये नहर बिल्कुल सीधा गया हुआ है। तो ये एक लोकेशन वाइज़ जो है वो आपको मैंने इनकी डिटेल भी बता दी। और सरबंद का जब आप पिश्ता खरा बाड़ा चौक की तरफ, बाड़े की तरफ आते हैं, तो आपको ये नहर आता है। नहर से आपने लेफ़्ट लेना है, तो ये सोसाइटी के बोर्ड जो है वो इसके लगे हुए होंगे। तो ये आज की एक वीडियो थी। बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि आप जो बड़ी बड़ी DHA है या रिगी है या PHA है, उन पे वीडियो बनाते हैं, और पेशावर की लोकल जो सोसाइटीज़ है, तो जब मुझे कोई नज़र आ जाती है तो लाजमी मैं उस पर कुछ ना कुछ वीडियो अपनी दोस्तों के लिए बना लेता हूँ। और ये हम मेन बाड़ा रोड सरबंद चौक भी इसे कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गए। सीधा एक दफ़ा फिर से मैं बताऊँ, सीधा आप जाएंगे अचीनी और फिर फेज़ 6 वाला, फेज़ 6 फेज़ 7 से ये नहर होत के फिर कारखानों मार्केट और रीगी लल्मा तक गया है। राइट साइड पर पिश्ता खरा चौक, HBK वगैरह, हाइपर माल और इम्तियाज़ माल वगैरह जो है या कार शोरूम्स है, तो वो तकरीबन यहाँ से 1.5 और 2 किलोमीटर होगा। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाड़ा की तरफ, खैबर की तरफ रोड जाती है।